आज तड़के सुबह एक खुशखबरी वाली खबर आई पूर्णिया पुलिस के लिए और पूर्णिया की जनता के लिए। कहा गया कि आशीष सिंह उर्फ अठिया की गिरफ्तारी हरदा से हो गई है। इसी बात को लेकर आज एसपी पूर्णिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी मीडिया को दिया कि आशीष सिंह उर्फ अठिया जो कि नीरज हत्याकांड एवं रिंटू सिंह हत्याकांड में संलिप्त थे, जिससे कि नेम वाइज एफआईआर में उनका नाम दिया गया था, और उन्होंने बताया कि इनकी संलिप्तता थी। एसपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो कुछ अपराधी बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। आज इसी मामले में रिंटू सिंह की पत्नी अनुलिका सिंह एवं बिट्टू सिंह की पत्नी शिवप्रिया ने क्या कहा है कि वो कितने इस मामले को लेकर कितना खुश है वो या नाराज है, चलिए आपको इस खबर में आगे दिखाते हैं कि उन्होंने अठिया की गिरफ्तारी पे संतोष जताया या इनका भी विरोध किया। उनका कहना है कि अठिया को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब तो ये न्यायालय की बातें हैं, न्यायालय इसमें क्या हस्तक्षेप करती है, न्यायालय किस प्रकार से उसके खिलाफ में क्या सजा सुनाती है, ये तो देखने की बात है, परे की बात है। लेकिन कहीं न कहीं अनुलिका सिंह ने ये मांग उठा दी है कि अठिया को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए क्या कहा अनुलिका सिंह ने और शिवप्रिया ने, इस खबर में आगे आपको दिखाते हैं। एक मिनट आप जैसे क्या कर रहे हैं? बताएं, आपकी मांग थी लगातार कि आपके पति के हत्याकांड में अठिया मुख्य आरोपी है, जिसकी आज गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। कितने संतुष्ट है इस कार्रवाई से? जी, अठिया गिरफ्तार हुई, उनके लिए हम तहे दिल से एसपी से जो है धन्यवाद बोलना चाहेंगे एसपी जी को। लेकिन अठिया गिरफ्तार जो हुआ है उससे हम खुश नहीं हैं। वो तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन मेरा क्या हुआ? हमको इंसाफ कहाँ मिला? हमको तो इंसाफ नहीं मिला है ना। हमको इंसाफ तभी मिलेगा जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। वो तो 3 महीने के बाद फिर निकल जाएगा। तुमको इंसाफ कहाँ मिला? मेरा तो आदमी गया है, मेरा तो घर बिखरा है, तुमको इंसाफ कहाँ मिला? हमको इंसाफ नहीं मिला है, हमसे खुश भी नहीं। और एसपी साहब बोले थे 48 घंटे का समय दिए थे, और एसपी साहब बोले थे कि हमको सुरक्षा देंगे। हमको मेरा सुरक्षा कहाँ गया? बार हम अभी हमको खतरा लग रहा है। आखिर अठिया पकड़ाया है, उनका साथी क्यों नहीं पकड़ाया है? अभी तो उनका साथी बाहर में घूम रहा है खुलेआम। हमको डर लगता है। हम जो है प्रतिनिधि हैं, हम 10 आदमी मिलने के लिए आता है, हमको 10 जगह बुलाया जाता है, हम नहीं जा रहे हैं डर से। आखिर 3 महीना होने को है, आखिर हमको अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं मिला है? हमको सुरक्षा चाहिए। हम एसपी साहब से बार बार गुहार लगा रहे हैं, हमको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा वो दे। हमको ज़रूरी है सुरक्षा का। अच्छा, आज पुलिस ने कार्रवाई की है, अठिया को गिरफ्तार किया, साथ में अन्य यानी रिंटू सिंह हत्याकांड में आपके पति का जो मामला था उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई अठिया के साथ। इसके अलावा भी आप लोग किसी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे क्या? जी, उनका जो भाई है श्यामल, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उनका उन्हीं का भाई है ना। उनका एक भाई है मार्कोनी, वो भी बेनी सिंह के हत्याकांड में उनका भी नाम है उनका। वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? क्योंकि वो कोई दूसरे को तो नहीं ना वो छोड़ देंगे। आखिर पकड़ना है तो गिरोह को पकड़िए ना। एक आदमी को पकड़ के फिर आप 1 साल के लिए सो जाइएगा, फिर वही काम होगा। पूरे गिरोह को पकड़िए। आखिर लेसी सिंह जो है वो गिरोह चलाती है। अगर लेसी सिंह पे हम आरोप लगा रहे हैं, मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, तो उनको तो सोचना ना चाहिए। तो हम तो फालतू में तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। और एसपी साहब बोले कि अनुसंधान के हिसाब से लेसी सिंह उसमें बड़ी पाई गई है। तो बड़ी कैसे हो गई? जब हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो उसका खंडन करें ना। अभी खंडन कैसे हो गया? हमको तो कुछ नहीं पता चला। हमको पहले से ही पता था ये चीज़ होगा, इसीलिए हम बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, और हमको सीबीआई जांच ही चाहिए। एसपी ने बताया कि आपसी रंजिश का ये मामला था। कौन सा आपसी रंजिश है? हम पूछना चाह रहे हैं, आपसी रंजिश कौन सा है? उनके साथ में हम ऐसा क्या घटना कर दिए? अठिया और उनके साइड से क्या हुआ था कुछ?
क्या विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं हुआ था। वो राजनीतिक के तहत एक विवाद था, जो कि लेसी सिंह भी वहाँ से खड़ी हो रही हुई थी और मेरे हस्बैंड भी होना चाह रहे थे। उनको किसी वजह से उनको सीट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, तो अगले 5 वर्षीय में वो खड़े नहीं हो पाए थे। और इस बार जो है वो खड़े भी होते और जीतते भी। बस यही एक वजह है और कोई वजह नहीं है इनको मारने। ये इनकी हत्या, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरी हत्या राजनीति के तहत होगी। और आप लोगों को कम से कम सोचना चाहिए, एक आदमी मरते मरते बोल के जा रहा है कि मेरी हत्या एक राजनीति के तहत होगी, और आप लोग उन पे काम नहीं कर रहे क्योंकि वो मंत्री है। और मंत्री को क्या होना चाहिए? जब उन पे हम आरोप लगा रहे हैं तो उसको भी तत्कालिक इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है कोई जेडीयू के नेता? और प्रवक्ता आते हैं बोलने के लिए कि लेसी सिंह पे हम आरोप लगा रहे हैं। हम तो झूठे आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। अगर झूठे आरोप लगा रहे हैं सीबीआई की जांच वो लेसी सिंह क्यों नहीं करवाती है? वो एक्सेप्ट करवा देना मेरे सीबीआई जांच की मांग। आज पुलिस ने ये कार्रवाई की है, और जो सबसे अहम मांग थी आप लोगों की, अठिया की गिरफ्तारी की, पुलिस ने वो काम कर लिया है। और अब फांसी की जो बात है वो कोर्ट तय करेगा। देखिए, अठिया गिरफ्तार हो चुका है, ये बात हम भी जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है। वो 3 दिन पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन नहीं बताना चाह रहे थे। आखिर ऐसा क्या बात था जो 5 जो भी पकड़ाए हैं उनके साथ फेस पे कपड़ा था काला कलर का, उस पर फेस पे क्यों नहीं कपड़ा था? जब तक संरक्षण नहीं मिल रहा है। और सबको देखिएगा उसमें, और सबको जो है वो जीप में लेकर के आए थे, वो गाड़ी से नहीं आए, 4 व्हीलर से वो आए हैं, जहाँ तक मेरे नज़र में है। क्यों आए थे? आखिर उनको संरक्षण मिल रहा है तभी ना। वो पुलिस की ही गाड़ी थी जिसमें पुलिस की ही गाड़ी थी, उनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना वहाँ पे, क्या नहीं मिल रहा है? अब क्या मांग है आपके? सीबीआई जांच हो, वो भी कोर्ट की निगरानी में, और तत्कालिक हमको सुरक्षा चाहिए। और जल्द से जल्द कृपा करे एसपी साहब कि हमको सुरक्षा दे। क्या परिचय है? अनुलिका क्वेश्चन पढ़िए। एक मिनट कर लेना क्वेश्चन। बताएं, आज आप लोगों की मांग थी कि अठिया की गिरफ्तारी हो। आज पूर्णिया पुलिस ने अठिया सहित 7 और अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो हम पूर्णिया पुलिस और एसपी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने अठिया की गिरफ्तारी की। लेकिन मेरा जानना है कि एक सिर्फ अठिया के ही गिरफ्तारी से टीम बनता है या फिर एक पूरा गैंग है। जहाँ तक कि एसपी साहब के बयान में हम लोगों ने देखा कि पुंकेश सिंह ने वहाँ से साजिश की, नीरज झा की हत्या की सहरसा जेल से। तो कैसा जेल है जहाँ से कि हत्या की साजिश हो रही है? ये तो हम बार बार कह रहे थे, रिंटू सिंह के मर्डर के समय भी हम बोले हुए थे कि पुंकेश सिंह के पास वीडियो कॉल वाले फ़ोन की सुविधा है, लेकिन मेरे बातों को किसी ने लिया नहीं प्रशासन ने लिया, नहीं और भी एसटीएफ ने लिया, कहीं कोई मेरी बातों को सुना नहीं। लेकिन आज क्या पता चला, एसपी साहब के मुंह से हमें क्या सुनने को मिला कि पुंकेश सिंह ने नीरज झा की हत्या की साजिश की। पहली बात। और दूसरी बात कि एक अठिया की गिरफ्तारी से हम बहुत खुश नहीं हैं। हम पूर्णिया पुलिस के लिए बहुत अच्छा लगा कि पूर्णिया पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि अठिया की गिरफ्तारी की। और ये जो लाइनर हैं, ये लाइनर की गिरफ्तारी की। लेकिन वो श्यामल सिंह कहाँ है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मार्कोनी सिंह, एक मार्कोनी सिंह है ना, ही उसकी गिरफ्तारी हो रही है, नहीं श्यामल सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। और 1-1.5 साल बाद अठिया की गिरफ्तारी हो रही है। बेनी सिंह हत्याकांड के 1.5 साल बाद अठिया की गिरफ्तारी। तब तक अठिया ने 3 मर्डर किया। और साजिश करता, इसमें हमने लेसी सिंह का नाम दिया, मंत्री साहिबा का नाम दिया, और इसमें मंत्री साहिबा की संलिप्तता नहीं बताई जा रही है। अब इसके पीछे का कारण तो हमें नहीं पता क्यों नहीं बताई जा रही है। शंकर सिंह, वो तो खुलेआम नीरज को धमकी दिए थे, और पहले भी हम बोल चुके थे कि नीरज को धमकी मिल रही है। तो शंकर सिंह की भी अभी उस बिंदु पे जांच चल रही है, प्रशासन की उस बिंदु पे जांच चल रही है। तो हम अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जब इस बिंदु पे जांच खत्म हो जाएगी तब आगे हम शंकर सिंह के बारे में भी बोलेंगे।
और अभी बची मंत्री साहिबा। मंत्री साहिबा जो बोल रही हैं कि मंत्री साहिबा कहीं भी नहीं है। मंत्री साहिबा पहले भी धमकी दे चुकी। बेनी हत्याकांड से पहले का वो आवेदन है मेरे पास कि मेरे घर पे गोली चली थी। बेनी हत्याकांड से पहले मेरे घर पे गोली चली थी। मेरे सास के द्वारा आवेदन दिया गया था कि मेरे तीनों बेटे को खतरा है। उसके बाद जब रिंटू सिंह की हत्या हुई तो उस समय भी हमने लेसी सिंह का नाम दिया कि मैडम ने साजिश किया, लेकिन उसमें भी मैडम बोल रही हैं हम साजिश नहीं किए, आपसी रंजिश। आपसी रंजिश रिंटू सिंह से या बेनी सिंह से या बिट्टू सिंह से? क्या आपसी रंजिश था उस अठिया का? क्या आपसी रंजिश था उस श्यामल सिंह का? क्या आपसी रंजिश था पुंकेश सिंह का? क्या बिट्टू सिंह या बेनी सिंह या रिंटू सिंह या नीरज झा जमीन लेके बैठा था उन लोगों का, या उन लोगों के किसी भी करीबी का मर्डर करके बैठा था? जो आपसी रंजिश बताई जा रही है, किस चीज़ की आपसी रंजिश हमें तो पता नहीं चल रहा है। हम जानना चाहेंगे कि किस चीज़ की आपसी रंजिश। आपसी रंजिश नहीं है, ये मनोबल बढ़ाना है। और आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि अठिया की जो गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी तो खैर 2 दिन पहले ही हो चुकी है, तो वो तो आज शो किया जा रहा है। हमें नहीं पता क्यों शो किया जा रहा है आज। और अठिया के मुंह पे वो जो कवर किया जाता है, वो अठिया के मुंह पे कवर नहीं किया गया था। और जितने भी वहाँ पे लाइनर थे सबका मुंह कवर किया गया था, लेकिन अठिया के मुंह को कवर नहीं किया गया था। और अठिया शान से देख रहा था कोर्ट में, पूरा चारों बगल ऐसे करके देख रहा था। तो अठिया को कैसे नहीं किसी भी नेता या भी किसी भी मंत्री, शंकर सिंह, सबका सपोर्ट है। प्रशासन का हम नहीं कहेंगे, प्रशासन इस पे निष्पक्ष जांच कर रही है और हम प्रशासन से खुश हैं कि अठिया की गिरफ्तारी की प्रशासन ने। लेकिन हम लेसी सिंह को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा और छानबीन करे, मैडम के बारे में जानना चाहे और शंकर सिंह के बारे में जानना चाहे। क्या मामला था इन दोनों मर्डर में, इन तीनों मर्डर में? नीरज तो एक ब्राह्मण लड़का था, उससे क्या आपसी रंजिश थी अठिया की? और पुंकेश सिंह की, जो वो जेल में बैठ के आज नीरज की हत्या करवा दिया। अब क्या मांगे आपकी यहाँ से? देखिए, पहले भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और अभी भी हम सीबीआई जांच, निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग हो और मैडम के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम एसपी साहब से विनती करना चाहते हैं, उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि एसपी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुतों को पकड़े, आप निष्पक्ष जांच कीजिए और हमें इंसाफ दिलाइए। अभी हमें इंसाफ नहीं मिला है, अभी बहुत अपराधी बाहर में घूम रहे हैं। मेरे पति के लिए भी साजिश रची जा रही है। मेरा पति रोज कोर्ट आता है, मेरे पति के लिए साजिश की जा रही है, मेरे पति के जान को खतरा है। यही मांग है आपका? मेरा तो सीबीआई जांच की मांग है। सीबीआई जांच की मांग हम बार बार कर रहे हैं। इस तीनों केस में हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हमने बिट्टू सिंह के जो AK-47 वाले केस था उसमें भी सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन उसमें हमें सीबीआई जांच नहीं मिली। लेकिन अगर उसमें नहीं, इन केसों में भी तो हमें सीबीआई जांच की मांग पूरी करे मेरी सरकार, क्योंकि हम लेसी सिंह का नाम ले रहे हैं, मंत्री का नाम ले रहे हैं। अगर मेरा पति अपराधी है, अगर बिट्टू सिंह अपराधी है, तो मैडम के भी पति का एक बार हिस्ट्री देख लिया जाए कि वो कितने बड़े संत महात्मा थे, उनकी भी हिस्ट्री निकाली जाए। मेरा पति गरीबों का पेट भरा है। इस चीज़ के लिए मंत्री साहिबा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि बिट्टू सिंह जो है ना गरीबों का मदद कर रहा है, मसीहा बन जाएगा बिट्टू सिंह गरीबों का। क्यों बनेगा? इसको जेल के अंदर डलवा दो, इसका इनकाउंटर करवा दो। उस दिन पूरी साजिश रची गई थी मेरे पति की इनकाउंटर की। भगवान के पास अगर मेरा पति मीडिया बंधु की वजह से या भी और भी किसी वजह से मेरा पति आज बच गया है, तो मेरे पति के लिए रोज साजिश की जा रही है कि बिट्टू सिंह की हत्या किसी भी तरह करवा दी जाए। और हम बार बार एसपी साहब से मांग कर रहे हैं कि मेरे पति की सेफ्टी हो और एक भी खरोच उनके शरीर में ना लगे। क्या परिचय? सर्वप्रिया सिंह। कौन है? बिट्टू सिंह की पत्नी।
किसी भी कैसे कहानी रही और किस तरह पुलिस ने सफलता प्राप्त किया और क्या क्या उसमें कबूलनामा उसका है? नवंबर में सरसी थाना अंतर्गत कांड संख्या 158-21 दर्ज हुआ था। रिंटू सिंह जी की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अठिया अभी तक गिरफ्त से बाहर था। घटना के उपरांत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनमनखी एवं सरसी थाना अध्यक्ष और बाकी टेक्निकल सेल के प्रभारी की नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। ये टीम लगातार काम कर रही थी, लगातार मानवीय और तकनीकी सूत्र को डेवलप किया जा रहा था। तो इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि इसका लोकेशन मध्य प्रदेश में है। हमारी एक टीम वहाँ गई और वहाँ से इसका पीछा कर रहा था। हमारी टीम इसका पीछा कर रही थी। वापस आने के क्रम में हरदा बाजार के पास एक ढाबा के पास इसे गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर मुख्यालय के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। 6 जनवरी 2022 को बिहार थाना अंतर्गत कांड संख्या 19 दर्ज किया गया, जिसमें नीरज झा की हत्या हुई थी। नीरज झा की हत्या के पीछे जो मुख्य षड्यंत्र करता है वो आशीष सिंह उर्फ पटिया, मुकेश सिंह और मिट्टू सिंह था। इनके द्वारा शूटर्स को हायर कराया गया, जिसमें कि एक केशव है जो हमारी अभी कस्टडी में जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और 2 लाइनर थे, छोटू सिंह और सिंटू सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। और कुछ लोग हैं जिनके द्वारा घटना के पूर्व में और घटना के उपरांत शूटर को पैसा उपलब्ध कराया गया था, वो चिन्हित हो चुके हैं। बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। कितना पैसा उपलब्ध कराया गया? अभी टोटल गिरफ्तारी जो झा हत्याकांड में है उसमें हम लोगों ने 4 गिरफ्तारी उसमें है। और सरसी थाना कांड संख्या 158 रिंटू सिंह हत्याकांड में 5 लोगों को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। और अभी हम लोगों ने 5 अभियुक्त और है जिसको हम न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। तो सर इन तीनों हत्याकांड की स्वीकृति अटिया ने स्वीकार किया तो उसने किया? तीनों का स्वीकृति उसने किया है। तीनों घटना उसके द्वारा किया गया है और मूल रूप से आपसी अदावत जो है वही इसका कारण है। नीरज झा हत्याकांड के पीछे कारण? नीरज झा हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण था बस स्टैंड का विवाद। इसके कारण ही उनकी हत्या हुई। ये सर कितना पैसा दिया था उसको हत्या के लिए? अभी तत्काल 35,000 रुपये दिए गए थे। अठिया इतना दिन कहाँ था? मध्य प्रदेश में था। देखिए बात